गालियां बक रहा था। ये कुरान फाड़ते हुए इसको पकड़े और इसके बाद सामान भी निकला, कटन निकली है उसके। दोस्तों, मैं जुबैर अली। अभी तक जितना भी मामला सामने निकल कर आया वो था सारा हिंदू और मुसलमान या हिंदू और मस्जिद को लेकर। इस तरह की घटनाएं हमारे सामने निकल के आ रही थी जहां पर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी। और बहुत सी धर्म की यात्राओं में ऐसा भी देखा गया कि जहां पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए या फिर मस्जिदों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की जाती थी। और हद तो तब हो गई जब मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक लोग बात टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। ये सारा जो दृश्य था ये सब हमारा इंडिया के अंदर हो रहा था और ये सारी कोशिश की जा रही थी कि इंडिया के अंदर इस तरह के सारे बयानबाजी को, इस तरह के कृत्य को सामान्य किया जा सके ताकि लोग इस पर कोई आपत्ति ना उठा सके, ना ही इस पर कोई एक्शन ले सके। तो इस तरह के बहुत सारे जो लोगों ने अपने मंसूबे तैयार किए थे उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, नाकाम रहे। लेकिन अब अपने इंडिया के अंदर से एक ऐसी घटना सामने निकल के आई है जहां पर कुरान शरीफ को फाड़ा गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, अभी तक इस तरह की कोई घटना हमारे इंडिया के अंदर नहीं घटी थी, लेकिन स्वीडन के अंदर अभी हाल ही में बकर ईद के मौके पर कुरान शरीफ को जलाया गया था। जब स्वीडन के अंदर से वो वीडियो सामने निकल कर आई थी तो हमारे इंडिया के अंदर कुछ नफरतवादी टोली ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल करने में अपना रोल अहम अदा किया था, जिसमें उनका सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव था कि इस कुरान शरीफ को जिस तरह से जलाया गया है, इसकी बेहुरमती की गई है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो सोशल मीडिया पर वायरल करें। वायरल इसलिए करें ताकि लोग इस चीज से प्रेरणा ले सकें कि कुरान शरीफ की किस तरह से बेअदबी की जाती है, कुरान शरीफ को किस तरह से बेअदबी करके बेहुरमती की जाती है या फाड़ा जाता है या जलाया जाता है। और उसी का ये एक नतीजा है जो जयपुर के अंदर ये पूरी मामला घटा है, जहां पर कुरान शरीफ को जलाया नहीं गया, सिर्फ फाड़ा गया है। वहां पर कुछ इस तरह की मामला सामने निकल कर आया है कि कुरान शरीफ को फाड़ा गया, उसके पेज को फाड़ा गया, उसके सफ़ों को फाड़ा गया। वहां पर 5 लोग थे। आखिर क्या पूरा मामला है, आप लोग यहाँ पर एक ट्विटर यूजर है द मुस्लिम करके, आप उनका ट्वीट यहाँ पर देखिए, फिर मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। लोकेशन जो है वो जयपुर की बता रही है। कुरान को फाड़ने के बाद जीएसआर का नारा लगाते हुए हिंदू युवक बोला, मुझे जो करना था मैंने किया। अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी के बाद अब कुरान की बेअदबी करने की प्रक्रिया सामान्य की जा रही है जो मुसलमानों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसे दृश्य यूरोपीय देशों में पहले देखे जा चुके हैं और अब ये भी स्पेन वाली प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इस तरह की बात यहाँ पर द मुस्लिम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर एक और ट्वीट उन्होंने किया है, ये लोकेशन जो है जयपुर राजस्थान की बता रही है। कुरान को फाड़ा गया, अब कुरान की बेअदबी सामान्य करने की कोशिश ताकि इसे सामान्य समझा जा सके। मुस्लिम फैमिली का शादी समारोह में 4-5 लड़के आए थे, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कुरान के पन्ने फाड़ दिए। वहाँ मौजूद लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन केवल एक ही पकड़ा गया, बाकी भाग गए। एक लड़का पकड़ा गया और वह कहता है कि मुझे जो करना था मैंने किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जयपुर के अंदर एक मुस्लिम परिवार का वहां पर प्रोग्राम हो रहा था। आप सभी को पता है कि मुसलमानों के शादी के बाद एक प्रोग्राम होता है जिसको वलीमा कहा जाता है। वलीमा हो रहा था। वलीमे के अंदर 4-5 लौंडे आते हैं, लड़के आते हैं और वहां पर आकर जीएसआर का नारा लगाने लगते हैं और कुरान शरीफ को फाड़ने लगते हैं। जब कुरान शरीफ को वो लोग फाड़ रहे थे तो वहां पर भीड़ एकदम उनको पकड़ने की कोशिश करती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब आप लोग सबसे जो मजे की बात जो इसके अंदर जो है वो ये है कि आप लोग जरा यहाँ पर देखिए कि किस तरह से उस व्यक्ति को जिसको पकड़ा गया है उसको मंद बुद्धि बताने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जरा यहाँ पर बयान सुनिए। नगर के अंदर पकड़ा गया, गालियां बक रहा था। ये कुरान फाड़ते हुए इसको पकड़े और इसके बाद सामान भी निकला, कटन निकली है, उसके बाद और भी सामान निकला। इसके पास सारा सामान रखा हुआ है, ये बरामद हुआ इसके पास से। ये देखो IR सेंटर में कटन निकले, चाकू निकली, अब कुरान फाड़ रहा था। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से उस व्यक्ति को जिसको पकड़ा गया है उसको मंद बुद्धि बताने की कोशिश की जा रही है। इस व्यक्ति को पकड़ा गया है जो यहाँ पर इसने कुरान शरीफ को फाड़ा है, अब इसको मंद बुद्धि बताया जा रहा है। और यहाँ पर जनता जो है वो ये कह रही है कि अगर ये मंद बुद्धि है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेट होगा, यानी कि अगर ये पागल है तो कोई ना कोई इसके पास सर्टिफिकेट होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है जो घटना घटने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको इस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को पता होगा मुंबई जयपुर ट्रेन के अंदर भी एक इसी तरह की घटना घटी थी जहां पर बॉगी के अंदर से ट्रेनों के अंदर ढूंढ के कुछ मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आरपीएफ चेतन सिंह नाम के एक कांस्टेबल ने अपने ही साथी को भी मारा, मीणा सिंह को, और वहां पर कुछ मुसलमानों को भी मारा था। मीणा सिंह नाम शायद उसके साथी का था, उसने उसको भी मार दिया और मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। और उसको भी इसी तरह से कहा गया था कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है
और उसको इस तरह से बचा लिया गया। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो मंद बुद्धि है, इसलिए उसने ऐसा कृत्य किया। हालांकि यहाँ पर साफ तौर पर वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह से वहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि हमें जो करना था वो हमने कर दिया है। और बाकी यहाँ पर आप लोग आज तक का एक ट्वीट देख सकते हैं चेतन सिंह से रिलेटेड। चेतन की मानसिक हालत ठीक नहीं, ट्रेन में फायरिंग करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल की पत्नी बोली, पुलिस को देंगे डॉक्यूमेंट्स। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पर ड्यूटी पर कैसे तैनात हो सकता है। वहीं पर काबिश अजीज लिखते हैं, जयपुर मुस्लिम फैमिली का वलीमा समारोह था, तभी 4-5 लड़के आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कुरान के पन्ने फाड़ देते हैं। इसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल एक ही पकड़ा जाता है और बाकी भाग जाते हैं। एक लड़का पकड़ा जाता है और वह कहता है कि मुझे जो करना था मैंने किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और माहौल को शांत कर रही है। अशोक गहलोत जी को यहाँ पर टैग किया गया है। कांग्रेस शासित राज्य में ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। इस तरह की बात यहाँ पर काबिश अजीज करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर आप लोगों को हमने पूरा ट्वीट दिखा चुके हैं कि किस तरह से इस पूरी क्रिया को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से यहाँ पर इस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसको भी मंदबुद्धि साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब इस तरह की क्रियाएं जो थी वो सारी यूरोपीय कंट्री के अंदर देखी जाती थी, स्वीडन के अंदर, स्पेन के अंदर, लेकिन अब ये इंडिया के अंदर भी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वहां पर हिंदू और मुस्लिम को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे जा सके, मुसलमानों के ग्रंथों को, किताबों को, पवित्र किताबों को जलाने जैसी क्रियाएं या फाड़ने जैसी क्रियाएं की जाएं, जिससे हिंदू और मुसलमान अपनी तरफ से रिएक्शन दे, माहौल खराब हो और फिर उससे एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचे। क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर दी है। क्योंकि हमारे देश से अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन वो अंग्रेज अपने राजनीति का जो धर्म की राजनीति का जो ठेका है वो एक विशेष पार्टी को दे गए हैं। वो आप सभी को पता है कौन सी पार्टी है और किसको इस तरह की राजनीति से फायदा होता है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ पर इस तरह की घटनाएं कर रहे हो उन लोगों के बारे में, उनको कैसी सजा होनी चाहिए? जिस तरह से यहाँ पर उनको मंद बुद्धि या फिर पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली की नंद नगरी के अंदर एक शख्स को महज इस वजह से मार दिया गया था कि उसने एक केला उठा लिया था। हालांकि बताया जा रहा है कि वो शायद मंद बुद्धि था, लेकिन बावजूद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब यहाँ पर भी इसको मंदबुद्धि बताया जा रहा है इस व्यक्ति को जिसने कुरान शरीफ को फाड़ा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।